उसने जो टिप्पणी किया था विस्तार न्यूज में, उसने ये कहा था कि सतनामी समाज के लोग चमड़ा का व्यापार करते हैं, गाय काटते हैं और गाय का व्यवसाय करते हैं। जैसा ये जो घटना चला था सब चीज हमसे साजिश के तहत चला था कि समाज के जो बात उठा थे, जैसे विधानसभा के नाम मिनी माता जी के नाम से यथावत रखे समाज ला मतलब डाइवर्ट करे के मतलब जो भटकाना चाहते कि वो एक तारीख को वो बात नहीं हो पाए, एक कारण इस सब चीज कराया जाता। रायगढ़ में किस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो पुरखा माने जाते गुरु घासीदास बाबा ओला लेकर अभद्र टिप्पणी करेंगे, एक से पूरा प्रदेश में काफी आक्रोश से गुस्सा है। क्योंकि सरकार का नाना समय दारू दुकान बंद नहीं करी तो ओकर लिए भी बहुत बड़े आंदोलन बे करो या ना करो, लेकिन महिला युवा वर्ग बहुत वृहद तौर पे तैयार हो जाई। ये मैं आप लोग एक संदेश देवत हूँ। संता जो पुलिस अधीक्षक है और जो टीआई है सिविल लाइन वो हमारे मांग लेकर के जो है एफआईआर दर्ज करा था और एफआईआर दर्ज भी हो चुके हैं। उनमें 6 अलग अलग मामला में मतलब 5 धारा अलग अलग मामला में ऊपर एफआईआर दर्ज करे गए हैं और बहुत अच्छा एक संदेश भी है कि सिंधी समाज के द्वारा रायगढ़ में कल सोशल मीडिया में किसी युवक के द्वारा बाबा गुरु घासीदास जी के विरुद्ध में अनर्गल टिप्पणी की गई थी, जिसके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कराने हेतु सतनामी समाज के युवक लोग उपस्थित आए थे, जिस पर कि अपराध रजिस्टर्ड की जा रही है। विधि सम्मत कार्रवाई इसमें की जाएगी। वो युवा कौन है, वो कुछ नाम वगैरह पता चला? आवेदन में उनके द्वारा बताया जा रहा है, विजय करके नाम बताया जा रहा है। देखा तो पूरा सतनामी समाज की पूरा युवा है और थाना आए हवे आवेदन लगाए के लिए कि आपन अभी हाल में एक वीडियो देखे हो रायगढ़ में किस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो पुरखा माने जाते गुरु घासीदास बाबा ओला लेकर अभद्र टिप्पणी करेंगे, एक से पूरा प्रदेश में काफी आक्रोश से गुस्सा है और पूरा युवा समाज आए। का आवेदन है वो का कहना चाहते हो आप? जी, आप सब जैसे पता हुई क्या सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चली कि रायगढ़ के कोई विजय सिंधी नामक लड़का है जो दारू पी करके घासीदास बाबा जिला बहुत ही गंदा गाली गलौज करे जाते। तो एक विरोध में हमारा आज एफआईआर मांग करे बड़ा सिविल लाइन थाना महान और सिविल लाइन थाना जो पुलिस अधीक्षक है और जो टीआई है सिविल लाइन वो हमारे मांग लेकर के जो है एफआईआर दर्ज करा था और एफआईआर दर्ज भी हो चुके हैं। उनमें 6 अलग अलग मामला में मतलब 5 धारा अलग अलग मामला में ऊपर एफआईआर दर्ज करे गए हैं और बहुत अच्छा एक संदेश भी है कि सिंधी समाज के द्वारा उसको बहसीत कर भी दिया और उसके खिलाफ जैसे मैंने पहले पूर्व में बैठ दिया था कि अगर उसका भी अध्यक्ष कोई अच्छा लीडर है, नेतृत्व करता है, तो अपने समाज के कारण जैसे अभी पूर्व में से उनको भी ठेस पहुंचा था तो इनको भी क्यों ना ठेस पहुंचे कि गुरु घासीदास बाबा जी सबके संत थे, वो एक संत है, गुरु किसी एक का नहीं होता है। तो उसको देखते हुए सिंधी समाज ने उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए उन्होंने मांग किया और यहाँ पे आवेदन भी आया है और मुझे टेलीफोन के माध्यम आप कह रहे हैं कि सिंधी समाज ने आवेदन दिया है कि उन्हीं के जो आदमी है उन पर एफआईआर दर्ज हो। हाँ, उन्हीं के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराया जाए और सिंधी समाज के द्वारा उसको शायद बाहर भी कर दिया है, ऐसा सूचना मुझे मिला है और मोबाइल में भी उनके डिटेल आया है। और बहुत अच्छी खास बात है कि सिंधी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो असमंजस लाने के लिए हमारे साथ बैठना चाहते हैं और बहुत जल्दी हम लोग जो है एफआईआर की कॉपी लेकर के उनके साथ बैठ करके समाजी सद्भावना को देखते हुए हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, एक जगह अभी इसके पहले भी हुआ था गुरु घासीदास बाबा का अपमान है और इस तरीके से गाली देना, तो फिर आके समझौता करना, बैठना और बार बार अपमान होना कैसे देखते हैं? अभी जो कुछ दिन पहले आदेश सोनी नामक व्यक्ति ने उसने जो टिप्पणी किया था विस्तार न्यूज में, उसने ये कहा था कि सतनामी समाज के लोग चमड़ा का व्यापार करते हैं, गाय काटते हैं और गाय का व्यवसाय करते हैं। उसके खिलाफ भी हम लोगों ने परसों एसपी कार्यालय में एफआईआर के लिए उसके लिए हम लोग गए थे और वहां हम लोग ने भी ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द उसके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। अगर जिस प्रकार आज विजय राजपूत सिंधी लिखता है, वो रायगढ़ का निवासी है, जिस प्रकार अभद्र पूर्वक और हमारे समाज के गुरु का अपमान किया है, तो हम लोग आज अनशन में बैठ गए थे कि जब तक एफआईआर नहीं होगा यहाँ से हिलेंगे नहीं। उसी प्रकार आने वाले समय में अगर आदेश सोनी के ऊपर भी अगर एफआईआर नहीं होता है तो फिर बाध्य होगा सतनामी समाज फिर बाध्य होगा कि उसके ऊपर भी एफआईआर किया जाए। और बार बार इस टाइप से घटना हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय राज्य है और हम लोग चाहते हैं कि सारे समाज के लोग एकजुटता और अच्छे से जीवन यापन करें, लेकिन पता नहीं किसी न किसी रूप में आने वाले हर 2 दिन में 3 दिन में समाज को अपमानित करने का
दुसाहस किया जा रहा है, जिसको हम लोग समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक के नाम अभी आपने लिए सोनी का, पहले सोनी। आपने, हाँ, उनका आपने केस शायद शिकायत करा, हाँ, शिकायत किया उसमें हुआ है। कुछ हुआ है अपडेट? अभी तक कोई अब नहीं हुआ है, कार्रवाई उसको भी करवाएंगे। करवाई उसको भी हाँ। करवाई। हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ, तो जैसा अभी आपको मैंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है महेश दरियानी जी, उनका आवेदन आया है पुलिस अधीक्षक के नाम पे कि उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनके ऊपर सजा, कठोर से कठोर सजा करके पुलिस अधीक्षक के वो लोग समाज ने मांग किया है। तो बहुत आप लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँ कि हम लोगों ने जिस भाषा में जस्ट आधा घंटे पहले निवेदन किया था उनके प्रदेश अध्यक्ष से, उन तक हमारी बात पहुंची। उन्होंने टोटल लेटर पेड करके पुलिस अधीक्षक और समाज के बीच लेटर भेजा है और साथ में बैठ करके असमंजस बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। मैंने आपने उन्हें फोन करके कहा? नहीं, हमने मीडिया के माध्यम से उनके प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया कि अगर आप भी सतनामी मतलब गुरु घासीदास बाबा जी को मानते हैं, क्योंकि एक गुरु किसी के नहीं होते, वो हम सबके गुरु होते हैं। मैंने आपका जो किसी आग्रह था, माध्यम से वो हाँ, गया, तब उन्होंने एक्शन लिया? एक्शन लिया खुद है। से तो नहीं लिया? देखो, अब उसको मैं नहीं बोल सकता कि उनके पास पहले से दिमाग में था या नहीं था, बट हमने हमारा काम किया और उस काम का रिजल्ट आपके सामने है। तो ये बताना चाहूंगा, समाजी सद्भावना हम सब मिलकर के बनाए रहे। सभी समाज के भाई हम आपस में एक साथ बैठकर बहुत अच्छे से, शांति प्रिय छत्तीसगढ़ राज्य है तो उसको बहुत शांति प्रिय तरीके से रहना चाहते हैं। सर, एक चीज बताइए, ये बार बार ऐसा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखे आपने छत्तीसगढ़ महतारी के साथ जो घटना घटी, अब ओकर विरोध में सब उतर गए, अब फिर बाबा घासीदास के विरोध, और कई बार उन्होंने के तो एकदम गंदे अभद्र गाली दे आवे, ये बार बार होत हवे, ये कैसे लेत हो आप मन? जैसे कि आप अभी पहले मामला के बारे में बता देते हो। आज हम सतनामी समाज युवा टीम यहाँ पे शामिल हुए हैं थाना में, कि जो एक व्यक्ति है रायगढ़ के जो बाबा जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे, ओकर ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो। और मैं टीआईओ एडिशनल एसपी साहू जी के द्वारा बताएगी इसकी एफआईआर दर्ज होते और प्रोसेस चलत भी है। कुछ टेक्निकल एरर के कारण थोड़ा लेट हो गए, बाकी पूरा आश्वासन है। और बात आप बोला था कि सामाजिक वैमनस्यता कैसे फैला थे, कभी छत्तीसगढ़ महतारी के टूट जाना, कभी बाबा जिला अभद्र टिप्पणी करना, तो ये धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता बिगाड़े के प्रयास चलत है। काकर द्वारा चलत है, कौन करत है, ये ला सब अपन अपन स्तर में समझ सकते हैं। हो सकते हो मोर मोहल्ला में, हो सकते मोर गांव के हो, जो दूसरा शहर के हो, कहीं के भी हो सकते। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ युवा मल अपील करना चाहूँ कि सामाजिक समरसता बना के रखे। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और आगे भी शांत रखे की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति के ऊपर है। एला ठीक करे पर कोई सत्ता सरकार नहीं आने वाला, या कोई एक बड़े नेता मोदी या फिर राहुल गांधी नहीं आने वाला। मैं राजनीतिक व्यक्ति मन के नाम लेता हूँ, लेकिन राजनीति ला मैं साइड रखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कोई लीडर नहीं आने वाला चीज करे बार। आप लही, आपके प्रदेश है, आपके गांव है, आपके मोहल्ला है, सिटी है, आप लही एला सुरक्षित रखना है, आप लही सामाजिक समरसता ला बना के रखना है। ये मैं छोटे से बातों में जोड़ना चाहता हूँ। वो जो विजय राजपूत करके जो व्यक्ति है, जो बाबा जी ला अभद्र टिप्पणी करे, ओकर द्वारा एक वीडियो वायरल हुई दोबारा कि मोर नशा में मैं बोल डाले, ऐसे कुछ सुने में आते मोला। तो नशा में बहुत सारा चीज हुआ थे। तो युवा माला में फिर से अपील करना चाहूँ कि युवाओं नशा छोड़ दो, नशा ही नाश के जड़ है। सरकार तो घर घर बिचवा था, स्कूल बंद करा थे, दारू बट्टी खोल। हाँ, तो यही तो आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार अगर आने समय दारू दुकान बंद नहीं करी तो ओकर लिए भी बहुत बड़े आंदोलन मैं करो या ना करो, लेकिन महिला युवा वर्ग बहुत वृहद तौर पे तैयार हो जाई। ये मैं आप लोग एक संदेश देवत हूँ। संदेश देवत हूँ। ऐसे तो नहीं लगा था कि मोदी जी आने वाला हवे 1 तारीख के, टेकर नाम से दबाव में है कि जल्दी खत्म करो, भी कोई शोबाजी नहीं होना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करो, ऐसी बात तो नहीं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। कैसे लगते हैं अपन? हाँ, मोदी जी अलग चीज है। सही है, जो घटना चला था सोचे समझे साजिश के तहत चला था कि समाज के जो बात उठा थे, जैसे विधानसभा के नाम मिनी माता जी के नाम से यथावत रखे, समाज ला मतलब डाइवर्ट करे के, मतलब जो भटकाना चाहते कि वो 1 तारीख के वो बात नहीं हो पाए, एक कारण इस सब चीज कराया जाता। तो कौन भटकाना चाहते आप मन? कहाँ लगते अपन? अब मैं व्यक्तिगत तो काको नाम नहीं ले सकन जब तक सामने नहीं आई, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो इसी लगे थे कि भाई एकाएक ये मतलब 3 दिन के अंदर का 2-3 घटना घट गया समाज के ऊपर, तो वही बात आती। कल छत्तीसगढ़ महाबंद के आंदोलन हावे है नहीं, अपन समर्थन करूँ कि नहीं करत? तो महाबंद के समर्थन नहीं कर पाऊँ। आप बंद कहाँ लगते हैं? समर्थन है कि नहीं महाबंद की? नहीं, हमारे बड़े भैया के आदेश के अनुसार आपन बताओ, आपन तो अध्यक्ष हो, आपन क्या कहना, महाबंद की समर्थन है कि नहीं है? सीधी सी बात है, हम छत्तीसगढ़ में रहते तो हमारे सबो छत्तीसगढ़ भाई सब हमन एक हवन, बिल्कुल। लेकिन किसी भी धर्म और किसी भी जाति के बारे में अनर्गल टिप्पणी के पक्ष में हम समाज लीडर होने के नाते हम पक्ष में नहीं हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ महतारी के हमू बेटा हरन और छत्तीसगढ़ महतारी हमरो महतारी है, ओकर सम्मान है, ओकर सम्मान में हमू जान दे सकत हन।
परंतु कल के जो बंद के जो आह्वान है तेमें जब तक कोर कमेटी में बात नहीं हुई तब तक के मैं निश्चित रूप से जवाब आपला नहीं दे पाऊँ। तो आपन देखा तो कि पूरा युवा मन हवे सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष मन अयमन के मांग रही से कि जिस तरीके से विजय राजपूत रायगढ़ के रहने वाले है वो अभद्र टिप्पणी करे, गाली गलौज करे आगे वो बाबाला जी मन के एक समान के संदेश देता थे और पूरा अनुयायी भी वो केवल किसी एक वर्ग जाति की नहीं है बल्कि संत सब समाज के लिए होते ओकर लिए अभद्र टिप्पणी करे है और बोला लेके काफी आक्रोश आवे वही नाम पर शिकायत करे आवेदन देवे थाना पहुंचे आवे और ये मन बताते कि वो बहुत जल्दी बोला पकड़े जही कार्रवाई हुई। फिर एक वो बात आवे कि केवल रायपुर में नहीं हुए रायगढ़ में भी चक्रधर नगर थाना में भी ऊपर FIR दर्ज हो जावे और वही संगीन धारा लगे जिसमें लगभग यहाँ लगाया जाता है। तो सवाल ये है कि एक के बाद एक घटना जो छत्तीसगढ़ में घटा थी ना, एक तो राज्य उत्सव मनाते रजत जयंती हमार छत्तीसगढ़ 25 साल के हो गए के एक खुशी में और वही छत्तीसगढ़ में बार बार छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़वाद और छत्तीसगढ़ महतारी लेके जो अपमान होते यहाँ के संत मन के अपमान होते तेने एक बड़का सवाल उठाते कि एक तरफ रजत जयंती मनाओ खुशियां मनाओ कि बार बार घटना घटा तो रोके की कोनो प्रयास करूं। अब सोचना आप मन रहे कि होना का है लकीर तो खींचे जा की कोशिश होते ये पार रहो चाहे वो पार रहो। फिर आपन के अपन समझ आवे अपन भूमि अपन भाषा अपन छत्तीसगढ़ी बा आपन के मैं दुलार का है अपन जरूर अपन विचार रखो। आपन देखा तो महानदी न्यूज। जय हिंद जय छत्तीसगढ़।